अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने लेक्चर जो डिस्कस करना है वो है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज़। प्रिवेंशन कहते हैं बचाव को, ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज़ मतलब कॉन्टेजियस डिजीज़ जो होती हैं, मतलब जो डिजीज़ एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकती हैं, उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। इसके 3 स्टेप्स हैं। आज हम एक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक एक करके हर लेक्चर में हम तीनों डिस्कस कर लेंगे। ये क्या है? प्रिवेंशन कहते हैं बचाव को, ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज़ जो बीमारियां एक हिस्से से, एक जिस्म से, एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाएं, उन बीमारी से बचने का तरीका क्या है। सम फॉलोइंग वेज कैन हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज़। पहला क्या है? वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोना, वेयरिंग मास्क पहनना, वैक्सीनेशन करवाना, दवाई लेना उसकी। तो ये 3 स्टेप हैं। आज हमने जो डिस्कस करना है ये है वॉशिंग हैंड्स। और वॉशिंग हैंड्स के बारे में आपको बताता चलूँ, ये तो बुक से डिस्कस करते हैं, पेज खोल के, आप भी पेज खोल लें। वॉशिंग हैंड, आप जब भी हाथ धों, साबुन से हाथ धों, तकरीबन बुक में लिखा है 20 सेकंड के लिए, आपने तकरीबन 50 सेकंड, 40 से 50 सेकंड उसको साबुन से धोते रहना, तब जाके आपके हाथ बेहतरीन साफ़ हो जाएंगे। और कैसे धुलेंगे, आए वो बुक से डिस्कस करते हैं। हमारे पास पेज नंबर है 35, इस पे है स्टेप 7 स्टेप्स फॉर हैंड वॉश। आप भी बुक खोल लें, इसमें पहला स्टेप डिस्कस करेंगे जो है रब हैंड्स पाम टू पाम, यानी हथेली से हाथ को रब करें, यानी मसलें। ये पहला पॉइंट, ये आपको नज़र आ रहा है। इस तरह आपने साबुन लगा के हाथ को इस तरह रब करना है। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट, रब द बैक टू बोथ हैंड्स, यानी कि दोनों हाथों को बारी बारी बैक साइड से मलना है, जिस तरह पिक में नज़र आ रहा है, इस तरह मलना है। इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट है पाम टू पाम विद द फिंगर इंटरलॉक, यानी इंटरलॉक करना है। एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में जिस तरह ये नज़र आ रही है, इस तरह आपने लॉक कर लेनी है। इसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट है बैक ऑफ फिंगर टू अपोजिंग पाम, यानी कि एक हाथ को मोड़ के दूसरे हाथ से उसको हथेली के साथ इंटरलॉक कर लेना, यानी कि फिंगर्स, ये लिखा है ना, बैक ऑफ फिंगर्स टू अपोजिंग पाम विद इंटरलॉक फिंगर, यानी कि उंगलियों को एक दूसरे की अपोजिट में लॉक कर लेना, ये जिस तरह नज़र आ रहा है। इसके बाद 5वां पॉइंट है रब थंब इन अ रोटेटिंग मैनर फॉलोड बाय द एरिया बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थंब, रिपीट फॉर बोथ द थम्स, यानी कि एक थंब को उंगली के, यानी कि हाथ की जो उल्टी साइड है उस पर रोटेट करवाना है, मतलब ऐसे हाथ फेरना है जिस तरह उसने पिक में रखा हुआ है ना, ये अंगूठा, ये इस तरह एक अंगूठा पकड़ा हुआ है और एक अंगूठा उस पर रोटेट करवा रहा है। इसके बाद 6वां पॉइंट है रब द फिंगर टिप्स इनटू पाम ऑफ योर अपोजिट हैंड, रिपीट फॉर बोथ, यानी कि एक जो उंगल है उसके जो नाखून है ना, फिंगर उसको हथेली पे ऐसे रोटेट करवाना है, मतलब एक हाथ बनाओ, उंगलियों को साथ ले आओ, उसको पाम पे रोटेट करवाना है, मलना है। इससे नाखून जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे, नाखून की मैल साफ़ हो जाएगी। इसके बाद लास्ट पे क्या करना है, रब बोथ रिस्ट इन अ रोटेटिंग मैनर, राइज एंड ड्राई थ्रोली, यानी कि जो रिस्ट है, कलाई है, उस पे आपने हाथ को रोटेट करवाना है, यानी कि कलाई को धोना है। आप इस तरह आपका हैंड वॉश बेहतर तरीके से हो जाएगा। ये था हमारे पास हैंड्स वॉश करने का तरीका। वैसे हम धोते तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि किस तरह धोना है। इस तरह धोएंगे तो आपका इंशाल्लाह जो हाथ की मैल है वो हाथ साफ़ हो जाएगा, और आप जो भी खाना खाएंगे उससे आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।